स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 42वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे और ये चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 42nd श्लोक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द भगवत गीता, विच हैपेंस टू बी द लास्ट श्लोक ऑफ द भगवत गीता। और श्लोक के बाद हर अध्याय के आखिर में एक मंत्र होता है, वो मंत्र भी उच्चारण करना सीखेंगे। विल ऑल्सो लर्न हाउ टू चैंट द मंत्र विच इज देयर एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इन द भगवत गीता। द श्लोक, लेट्स स्टार्ट द श्लोक। श्लोक से आरंभ करते हैं। द श्लोक गोज लाइक दिस। श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्तज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक फर्स्ट। श्लोक की संरचना पहले देख लेते हैं। एक, सा आधा नहीं गिना जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, मां आधा नहीं गिना जाएगा। 7, 8। तो ये हो गया पहला चरण श्लोक का। अभी इसमें जो है र आधा है वो नहीं गिना जाएगा। 1, त और सा आधे नहीं गिने जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, त आधा नहीं गिना जाएगा। 7, 8। ये हो गया श्लोक का दूसरा चरण। तीसरा चरण देखते हैं। 1, त दोनों आधे नहीं गिने जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां पे एक नियम लागू होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं चैंट कर रहा था तो मैंने कैसे किया था चैंट? छित्त्वैनं संशयं योगम। तो ये जो मां जो हमको दिख रहा है यहां पे, मां इज इक्वल टू मां प्लस आ। ये मां प्लस आ है। तो ये जो तीसरा चरण है वो ये मां हलंत पे समाप्त हो जाएगा। तीसरा चरण मां हलंत पे समाप्त हो जाएगा। और जो चौथा चरण जो आरंभ होगा वो होगा आ से। तो एक बार तो इसको हम कैसे चैंट करेंगे? छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसको ऐसे करके चैंट करेंगे। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1, त आधे नहीं गिने जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ब हलंत आधा नहीं गिना जाएगा। चौथा चरण देखते हैं। आ हो गया 1, 2, श आधा नहीं गिना जाएगा। 3, 4, श आधा नहीं गिना जाएगा। 5, 6, 7, 8। ये हो गया चौथा चरण श्लोक का। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये जो अनुस्वार आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल मां ही होगा। और ये जो अनुस्वार आ रहा है इसके बाद का अक्षर है ज्ञ। और हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ज्ञ जो शब्द है, ये जो अक्षर है ज्ञ, ये बनता है ज प्लस न से। तो इसीलिए ये जो अनुस्वार है इसके बाद का अगर मैं देखूं, अगर ये ज है ज्ञ का, अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं ज है तो उसके बाद ज आएगा अनुस्वार के बाद, तो उसका उच्चारण होगा न। तो यहां पे हम अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। और ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा।
ये जो न के ऊपर जो तीसरे चरण में जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स। तो अनुस्वार के बाद अगर स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे ये जो स के ऊपर जो आ रहा है अनुस्वार उसके बाद का अक्षर है श। अनुस्वार के बाद श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और य के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है इसके बाद का अक्षर है य। तो अनुस्वार के बाद य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तो ये कैसे बोल रहे हैं? छित्वैनम संशयम योगम। तो ये ऐसे छित्वैनम संशयम योगम, ये इसको ऐसे करके हम चैंट करेंगे। आतिष्ठोतिष्ठ भारत। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम, तस्मादज्ञान संभूतम, हृत्स्थज्ञानासिनात्मनः, हृत्स्थज्ञानासिनात्मनः, चित्वैनं संशयं योगम्, चित्वैनं संशयं योगम्, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, दो बातों का ध्यान रखिएगा इस वाले श्लोक में। एक तो ये जो द है ये पूरा है, तो तस्मादज्ञान संभूतम, तस्माद तो वो द आधा नहीं सुनाई देना चाहिए कानों में, द पूरा ही पढ़ना चाहिए। तस्मादज्ञान संभूतम, ये ऐसे करके आएगा। और ये सपेरा का स और ये शलगम का श सुनाई देना चाहिए। छित्वैनम संशयम योगम, ये ऐसे करके आना चाहिए। अभी हर पहले 3 अध्याय की समाप्ति पे हमने आपको बताया, हर अध्याय की समाप्ति पे एक मंत्र लिखा होता है, और वो मंत्र जब हम चैप्टर चैंटिंग करते हैं उसके बाद उसको हम लोग चैंट जरूर करते हैं। तो आपकी किताबों में भी लिखा होगा। अगर आपकी किताब में नहीं लिखा है तो गीता प्रेस की जितनी भी किताबें उनमें लिखा हुआ है। तो ये हम कैसे चैंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ बाद में ये चैंट करिएगा। तो ये ओम, ये तो ओम है, और ये तत् सत इति। तो अगर आप देखेंगे ये जो तत् सदिति जो लिखा हुआ है, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा ओम तत् सत, that which is the truth, universal truth. Om is the universal sound, that which is the universal truth. इति, hence इति श्रीमद् भगवद गीता सु। नाउ अगर आप देखेंगे आपकी किताबों में ये जो यहाँ पे है, ये स पे बड़ी ऊ की मात्रा है, मगर जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उच्चारण करेंगे, जब हम चैंट करेंगे, तब अगर हम ये देखेंगे ना तो ये जो सु है यह है सु प्लस ऊ, सु प्लस ऊ। तो ये कैसे होगा? इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु। अब देखिए यहां जो दूसरा वाला आ रहा है वो उसमें छोटी ऊ की मात्रा है स पे। तो भगवद गीता सु, इट इज द भगवद गीता। उपनिषद सु, विच इज ऑल्सो द उपनिषद। ब्रह्म विद्यायाम, इट इज ऑल्सो द ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र रूपी भगवद गीता जो कि उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र रूपी है। और ये किसने बोला? श्री कृष्णार्जुन संवाद, भगवान श्री कृष्ण
और अर्जुन के बीच का संवाद है ये। यहां तक हर अध्याय के बाद जो मंत्र है यहां तक सेम है, और उसके बाद जो आता है ये वो अध्याय किस बारे में है वो डिपिक्ट करता है। तो इसमें कैसे ज्ञान कर्म संन्यास योगो, या ज्ञान कर्म संन्यास योग है ये। तो चौथा अध्याय क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। योग नाम चतुर्थ अध्याय। तो ये है इसका अर्थ कि ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चतुर्थ अध्याय, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, वो चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर बाकी जो पहले 3 अध्याय जो हमने चैंट किए हैं, जो इनके वीडियोस भी हमने आपके तक साझा किए हैं, उसमें कैसे पहले अध्याय में ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः, कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः, कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो ये इसका मतलब है। एक बार ये मंत्र हम लोग मिलके चैंट करते, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। ओम तत्सत ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं, आप नोट करते आ रहे हैं, ऐसे हम आशा करते हैं अकेले बैठ के कभी चैंट करेंगे तो बहुत सुविधा होगी। और ये मंत्र जब आप चैप्टर चैंट करें तो ये मंत्र चैंट जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये मंत्र को चैंट करना करते करते आ जाएगा, करते करते सीख जाएंगे। जैसे हमने सीखा वैसे आप भी सीख जाएंगे। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय की चैप्टर चैंटिंग लेके आएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रिंग द चैप्टर चैंटिंग ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द भगवत गीता। इस श्लोक का 42वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार, हरिओम।